तो और क्यों लगा हमको? हाँ, जन्म मरण क्यों लगा, कैसे लगा, ये तो लंबा टॉपिक हो जाएगा, इस पे सत्संग हमने बहुत कर रखे हैं। लेकिन ये किसने किया ये बता देते हैं, ये जन्म मरण किसने शुरुआत की है। क्योंकि हम अगर जेल में आए हैं, अगर हम मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति तो तब चाहे ना, पहले ये तो पता लगे बंधन क्या है। मैं अपने घर में बैठ के तो मुक्ति नहीं चाहूंगा कि मुझे मेरे पिता से मुक्ति मिल जाए। अगर मुझे कोई पकड़ के ले जाए, किडनैप कर दे, तो मैं चाहूंगा अरे भैया इससे मुक्ति चाहिए मुझे। तो पहले तो हमें यह जानना है कि हमें मुक्ति चाहिए किससे। अगर तो हम अपने परमात्मा के घर में बैठे हैं, यानी जो दुनिया आपको लग रही है कि ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश, अगर तो ये हमारे परमात्मा की है, फिर हमें मुक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर हमें मुक्ति क्यों चाहिए? फिर तो हमारे पिता की है, जैसे उसने बनाई है वैसे जिएंगे। अच्छी बनाई है तब भी अपनी है, बुरी बनाई है तब भी अपनी है। मुक्ति की बात कौन करता है? मुक्ति की बात वो करता है जिसको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे पिता की दुनिया नहीं है। तभी तो कह रहा है ना, मुझे इस संसार सागर से मुक्त करो। तो ये संसार किसी परमात्मा का बनाया नहीं है। अगर तुमने ये मान लिया कि ये परमात्मा ने बनाया है, तो काहे की मुक्ति, कैसी मुक्ति? फिर तो उस संसार में रहो, उसमें आनंद लो। फिर क्यों बैरागी जीवन जी रहे हैं लोग? बताओ, कृष्ण भगत भी बैरागी बने पड़े। अरे कृष्ण जी ने दुनिया बनाई है तुम्हारे हिसाब से, तुम सीधे कृष्ण जी को कहो कि दुनिया को समेट दो, खत्म कर दो। कितने युग बीत गए, कितनी बार जन्म मरण का चक्कर चल गया, ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? बताओ जरा, कारण क्या है? सारी दुनिया बना के फिर कहते प्रलय हो जाएगी, लो फिर खत्म कर दिया। फिर बना के फिर प्रलय हो जाएगी, महाप्रलय हो जाएगी। अरे फायदा क्या फिर इसको बनाने का? समझ रहे हो? ऐसा मटका बना रहे हो जो मटका बनाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सजाने के बाद तुम फिर तोड़ दोगे उसको, फिर उसकी चूरी 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 करके फिर बना दोगे। ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। पागल होगा कोई एक आदमी जो काम करने के बाद बिगाड़ के फिर काम करे, फिर तो दुनिया खुद ही कहे अरे पागल है क्या, इतनी मेहनत से बनाया तोड़ दिया सारा, ये पागल है ये। तो बनाना बिगाड़ना किसी समझदार इंसान का तो काम नहीं। तुमने भी मकान बनाया होगा अपना, बनाया। ले चले बुलडोजर तोड़े ले चले तोड़े, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अरे भैया मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, अब नहीं तोड़ेंगे इसको। वो भी तो बना रहा है, वो भी तोड़ रहा है। समझो, आ रही बात समझ में? हाँ, कुछ कुछ आ रही है, ये कुछ कुछ ही बहुत कुछ हो जाएगी। समझे? जब दिमाग लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, विवेक लगाओगे। मैं सारी उम्र मर गया, मकान बनाता, दुकान बनाता, सारी जवानी सारा बुढ़ापा गला दिया मैंने। मकान बनाते उसने एक बार हिलाना है, जग 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 जग, और सारी बिल्डिंगें धराशायी। बताओ कैसा परमात्मा है भाई, कैसा परमात्मा है। सारी उम्र की कमाई मैंने लगा दी, फैक्ट्री लगा दी, उसमें भग 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 करके आग लग गई, सब स्वाहा। कैसा परमात्मा है। मर गया मैं, शादियां करता, खर्चे करता, बीवी लाके बच्चे पैदा करता, पता लगा एक ही एक्सीडेंट में पूरा परिवार ही निकल गया। कैसा परमात्मा है। फिर अकेले रह गया मैं बुढ़ापे में, हाथ फैलाता। कैसा परमात्मा है। लानत है ऐसे परमात्मा पे, लानत है ऐसे परमात्मा पे जो ऐसा गंदा संसार बना दे। गंदा संसार जिससे मुक्ति पाने के लिए सब संत सत्संग भी कर रहे हैं, नाम दीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई ये कह दे कि ये संसार परमात्मा ने नहीं बनाया। डरते हैं सब। किससे डरते हैं पता है? किससे डरते हैं? निरंजन से डरते हैं, काल निरंजन से डरते हैं। कहीं हमारी खाल ना खींच दे। उसका नाम काल इसीलिए है क्योंकि खींचता है वो सबकी खाल, किसी को नहीं बख्शता वो, समझ लो। उसके खिलाफ बोलने का दम केवल एक के पास ही है, और वो कौन है? बंदी छोड़ कबीर है वो उसकी खाल उतारेंगे वो अच्छे से। खाल उतारने का मतलब ऐसी नहीं, यानी उसके गुप्त भेद बताते हैं। वो कहते हैं तेरी खाल उतार दूंगा मैं, यानी जो नकली खाल तू लेके बैठा है दुनिया के सामने, वो तेरी खाल उतार के तेरी असलियत बता दूंगा मैं। तो वही काल भगवान नकली खाल के पीछे छुपा हुआ है, यानी वो भगवान बना बैठा है, दुनिया को मार भी रहा है, दुनिया के सिर
चूरा भी कर रहा है, चबा भी रहा है, और फिर भी भगवान बना बैठा है।